मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। अब दोबारा गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम बार सिस्टम सीखेंगे। बार सिस्टम होता क्या, पहले तो बताता हूँ बार सिस्टम होता क्या। मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 1/3। अगर आप इस 1/3 को डिवाइड करोगे, प्रॉपर पॉइंट में लिखोगे, तो भाई यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 9, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू कोई टर्मिनेट तो हो नहीं रही है, इसकी वैल्यू तो चलती है, चलती रहेगी ना, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। तो इसको खत्म करने के लिए, मतलब खत्म ना हो, तो एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड बार सिस्टम, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जिस पे बार लगा है वो बार बार रिपीट होगी। जिस नंबर पे बार लगा है उसका मतलब क्या है, वो नंबर बार बार रिपीट होगा। अब आपको क्या करा जाएगा, बार की वैल्यू ऑलरेडी दे दी जाएगी। अगर बार की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दी जाएगी, अच्छा ये भी चीज याद रखोगे कि कब पता लगेगा कि बार लग सकता है नहीं लग सकता। पता लगाने का बिल्कुल सटीक तरीका तो नहीं है, लेकिन रफली हाँ हमें पता लग जाएगा। रफली ऐसे पता लग जाता है, ध्यान से देखो कि नीचे आपको फैक्टर ऑफ 3, नीचे फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 7, ठीक है। अगर ये नंबर मिल रहा है, मतलब अगर नीचे 6 भी लिखा है, 9 भी लिखा है, 7 लिखा है, 14 लिखा है, और ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं है, अब आप सोचोगे यहाँ पे लिखा है 6/3, और मैंने बोला था नीचे 3 का अगर फैक्टर है तो ये बार सिस्टम में आ जाएगा, मतलब उसमें बार लग सकता है। लेकिन मैंने ये बोला था कि जब ऊपर ना हो, अभी तो ऊपर भी 3 का फैक्टर है, तो दोबारा से कट किया जाएगा, तो ये तो टर्मिनेट हो गया, ये तो खत्म हो गया नंबर, ये तो बार में रहा नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर नीचे 6 हो और ऊपर 14 हो, मान लो कुछ भी ऊपर नंबर हो, लेकिन देखो अब नीचे ही 3 का फैक्टर है, अगर इसे 2 से काटोगे भी तो क्या आएगा, 7/3, और ये हो जाएगा हमारा 2 1/3 2.333 डॉट 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 2.3 बार 2.3 बार, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर 3 का 7 का फैक्टर अगर आपको नीचे दिख रहा है तो बार लगाने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ सकती है, देखो ना पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ 3 था तो बार लगाया, 7 आएगा तो भी बार लगेगा, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने सीखा कि बार सिस्टम होता क्या। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो कोई नंबर ऑलरेडी हमें दे रखा है ये, तो और हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। भाई ये किसी से बना तो होगा, ये किसी न किसी से बना होगा, किसी ने किसी को डिवाइड किया होगा, जब तो ये आया होगा। यस सर। तो ये ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी वो निकालना, तो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ सबसे पहले बस ये देखना है पॉइंट के बाद, या फिर सिंपल देसी तरीके बताऊं कि देखो कि बार पे कितनी वैल्यूज पे बार है, कितनी वैल्यूज पे बार है, एक पे ये, तो 1 0, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर यहाँ पे 2 पे बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे बार है तो 100 से, 3 पे बार है तो 1000 से, ठीक है। तो मैंने इस वाली वैल्यू को भी एक्चुअली पता आपको ये वैल्यू है क्या, एक्चुअली ये वैल्यू ये है 0.666, ये चलती ही जाएगी। और जैसे ही मैं इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे ही मैं इस वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो 10x हो जाएगा, और ये पॉइंट इधर जंप हो जाएगा, ये पॉइंट किधर चला जाएगा, जंप हो जाएगा, और ये डॉट डॉट तो चली जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दूंगा, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं माइनस करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती, डॉट डॉट डॉट। हमेशा माइनस करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के उधर वाली और इधर वाली सारी डिजिट्स कट गई, तो बचा क्या, 6 बचा क्या, यहाँ पे इन्हें माइनस करने पे 6, और यहाँ पे क्या बचा, 10 में से x गया, 10x में से x गया 9x, तो x की वैल्यू आ गई 6/3 और 2/3, 6/9 मतलब 2/3, तो 2/3, अगर मैं 2/3 मतलब 2 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 0.086, फिर 2, फिर 0, फिर 18, फिर 6,
डॉट 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 ये चलता ही रहेगा, ठीक है। यस सर। ओके, बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बार कितने नंबर्स पे है, अभी भी बार एक ही डिजिट पे है। तो जब बार एक ही डिजिट पे है इसका मतलब ये नंबर कैसे लिखा हो, 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर चलते ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसे अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x, और जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट। फिर मैंने बताया कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। इस वाली इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से माइनस करूंगा तो 4.777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 47 डॉट 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 ये चलता है। तो मैंने देखा 7 से 7 कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसमें से इसको जब माइनस कर रहे हैं तो बेटा आ रहा है 4.3, और 10x में से x गया तो 9x, तो 9x की वैल्यू आई 4.3/9, x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पता है आपको। एक ट्रिक वाली वीडियो है, लेक्चर मैं इसमें पिन कर दूंगा, आप देख सकते हो उसे जाके। उसका नाम है बार सिस्टम, और सिर्फ मात्र 10 मिनट की वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन कैसे बताएं कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ओरली कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो देख के समझना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एमसीक्यू के लिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है, तो आपको ऐसे ही करना है। लेकिन अगर 1 नंबर का आता है तो ये थोड़ी करोगे, सीधे आप टिक लगाओगे, ठीक है। तो वो वाली अप्रोच बहुत ज्यादा। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बाहर कितने पे है, 2 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाइंग अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, ऑन द बोथ। 100 से क्यों किया, क्योंकि बार 2 पे था। इसे मैं 100 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100x। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्या है, क्या लिखा जाए। तो मैंने आपको बताया बेटा, ये नंबर जो लिखा है ना, ये लिखा है 0.23535, ऐसे चलता रहेगा। और अगर आपने इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 23 जो है वो इधर आ जाएगा। जब 23 इधर आ जाएगा तो पॉइंट बचेगा क्या, 53 डॉट डॉट। तो मैंने देखा पॉइंट से पॉइंट, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 23। दिमाग लगाना है, ऐसे मजाक की वाली चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी करना है आपको। कैसे पता चलेगा आपको क्या माइनस करना। तो पहले तो पॉइंट से नीचे पॉइंट, और आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे। मल्टीप्लाई जब करोगे तो मैंने तुम्हें बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आएगा 23.53 डॉट डॉट। तो इस वाली वैल्यू को आप नीचे ओरिजिनल वैल्यू से माइनस कर दो। तो जब ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करोगे, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, तो आएगा 23.3, और इसको इसमें से माइनस करोगे 100x माइनस x, तो आएगा 99x 23.3। इसको दोबारा देखोगे, अगर लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा 2 से 3 बार दोबारा ही देखना पड़ेगा आपको। एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं, और ये मैंने कराए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ट्राई करो सारे क्वेश्चन एक बार।